Hello friends, welcome back. Today we are going to have a discussions on relative motions between the two projectile. और इसको पढ़ने का जो मेन कंसर्न है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जो है सो पूछे जाते हैं जो रिलेटेड होते हैं आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू मूविंग बॉडी। ठीक है कि दो प्रोजेक्टाइल जब फेंका गया तो ड्यूरिंग द जर्नी उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था, या फिर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है वो कंडीशंस ऑफ कोलिजन को लेकर के कि दो प्रोजेक्टाइल आपस में जब कोलाइड करेंगे तो वो क्या कंडीशंस होगा और उसके लिए इनिशियल कंडीशंस क्या हो कि वो कोलाइड कर जाए। तो इसके बेसिस पे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव मोशंस बिटवीन द टू प्रोजेक्टाइल। और हमारा जो केस स्टडी यहाँ है वो ऐसा है, अब देखिए ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज करिए यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक प्रोजेक्टाइल हम फेंकते हैं u1 वेलोसिटी से, ठीक है, और यहाँ से एक दूसरा प्रोजेक्टाइल हम फेंकते हैं साइमल्टेनियसली u2 वेलोसिटी से। तो ये प्रोजेक्शन एंगल क्या है? ये प्रोजेक्शन एंगल है θ1 और ये प्रोजेक्शन एंगल है θ2। ठीक है, अब जब ऐसा होगा तो ग्राउंड पे बैठे हुए ऑब्जर्वर को इसकी ट्रैजेक्टरी कैसी लगेगी? तो नेचुरल है कि इसकी ट्रैजेक्टरी ग्राउंड पर बैठे हुए ऑब्जर्वर को कुछ ऐसे लगेगी, ये ऐसे गिरेगा और ये प्रोजेक्टाइल भी पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ नीचे ड्रॉप करेगा। तो ये तो केस हुआ कि जब हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड पर बैठ करके दोनों प्रोजेक्टाइल के मोशंस को ऑब्जर्व कर रहा था। देखिए अब हमारा कंसर्न क्या है कि मेरा ऑब्जर्वर क्या हुआ कि अब हमारा ऑब्जर्वर जो है वो कहीं जा कर के जो है सो इस प्रोजेक्टाइल पे आके बैठ गया। सपोज करिए कि अब हमारा ऑब्जर्वर इस प्रोजेक्टाइल पे आके बैठ गया और तब ये जब जर्नी के दौरान ये ऑब्जर्वर इस प्रोजेक्टाइल पे बैठा हुआ तो ये भी मोशन में होगा और वो इस प्रोजेक्टाइल के मोशन को ऑब्जर्व करेगा। तो उस केसेस में हमारी ट्रैजेक्टरी क्या होगी, इसी में हमारा कंसर्न है जो है सो। तो अगर आप जाके गौर से देखें तो अगर ऑब्जर्वर इस प्रोजेक्टाइल पे आके बैठा तो इसका मतलब हम मेरा कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न है कि हम जाने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 1 रिलेटिव टू 2। इसको हम लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 1, ठीक है, एज सीन बाय ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन प्रोजेक्टाइल 2, ठीक है, प्रोजेक्टाइल 2। या आप लिख सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 रिलेटिव टू 2। ऑब्जर्वर तो हमेशा बैकग्राउंड में और वो एक इम्प्लिसिट होता है, आपको खुद एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो जैसे ही हमने कहा कि वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दिस वहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर जाकर के बैठ गया। और अब मेरा कंसर्न है कि इस प्रोजेक्टाइल का मोशन का नेचर क्या होगा। तो देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न हमारा ये है कि आप देखे होंगे कि प्रोजेक्टाइल में हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। कभी इसकी वेलोसिटी इधर की ओर होती है, कभी इसका डायरेक्शन इधर की ओर, क्योंकि वो ट्रेजेक्ट्री के टेंजेंशियल इसकी वेलोसिटी होती है। तो हर पॉइंट पे ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग वेलोसिटी चेंज होती है। इस प्रोजेक्टाइल की भी चेंज हो रही होगी, इस प्रोजेक्टाइल की भी चेंज हो रही होगी। तो अगर अभी हम इनिशियली देखें तो हम ये नहीं कह सकते हैं इस कंडीशन के आधार पर कि पूरे जर्नी के दौरान रिलेटिव वेलोसिटीज क्या होगी। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 1 रिलेटिव टू 2 थ्रू आउट द जर्नी, क्योंकि हमें तो अभी इनिशियल कंडीशन ही पता है। तो हमारा कंसर्न है कि थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी का दोनों प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी का एक्सप्रेशन किसी पॉइंट पे हमें पता है तो रिलेटिव वेलोसिटी तो हमारे लिए निकालना काफ़ी आसान है, क्योंकि सिंपल सा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 रिलेटिव टू 2, आप सिंपली कर देंगे वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन हो गया सिंपल सा टर्म से। तो आपको ये पता होगा कि किसी आर्बिट्री टाइम पे क्या है वेलोसिटी, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। तो अभी हम एक आर्बिट्री केस लेते हैं कि सपोज करिए कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे
सपोज करिए कि किसी पर्टिकुलर टाइम t पे इसकी वेलोसिटी यहाँ है और ये वेलोसिटी हो गई आपको v1, और यहाँ पे उसी पर्टिकुलर टाइम पे जब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल था तो इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या थी, v2 थी। ठीक है, ये मैंने माना है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ दो एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस। एक प्रोजेक्शन इसका क्या होगा v1x, दूसरा वर्टिकल प्रोजेक्शन क्या होगा v1y। उसी तरह से इसका प्रोजेक्शन भी दो होगा। ठीक है, ये हो जाएगा v2x और ये प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा v2y। एंगल क्या बना रहा है यहाँ पे θ2 है, हम यहाँ पे θ2 का प्राइम एंगल लेते हैं और ये एंगल क्या बन रहा है, तो θ1 का प्राइम एंगल बन रहा है। किसी आर्बिट्री मूवमेंट पे, किसी आर्बिट्री मूवमेंट ऑफ टाइम पे हमने प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी को कंसीडर किया और तब हम निकालते हैं कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इस मूवमेंट ऑफ टाइम पे क्या होगी। तो अब आप लिख सकते हो कि इसको v1 वेक्टर को जो है, ये जो v1 वेक्टर है, अब आप इस v1 वेक्टर को क्या लिख सकते हो, वेक्टर v1 इज इक्वल टू v1x इंटू आई कैप जोड़ v2y v1y इंटू जे कैप। उसी तरह से आप वेक्टर v2 को क्या लिख सकते हो, वेक्टर v2 को आप लिख सकते हो v2x इंटू आई कैप जोड़ v2y इंटू जे कैप। ठीक है, तो जब आप इसको इस इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या वैल्यू आएगी v12 की, वेक्टर v12 की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी आपको v1x माइनस v2x इंटू आई कैप जोड़ v1y माइनस v2y इंटू जे कैप। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखिए v1x माइनस v2x मतलब क्या है कि ये है आपको वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 1 इन x डायरेक्शन। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब ये इसको आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 1 इन x डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसका आई कैप जोड़ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसका y कंपोनेंट इंटू यहाँ पे जे कैप। कहीं ना कहीं तो ये यही बता रहा है। ठीक है, समझ में आया ये बात कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो एक्चुअली में वेक्टर सम होगी, उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में है उसका, और साथ में y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 with respect to projectile 2 in x डायरेक्शन। ठीक है, उसी तरह से आप इस टर्म्स को क्या लिख सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी, ये वर्टिकल है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो x डायरेक्शंस में रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, y डायरेक्शंस में रिलेटिव वेलोसिटी निकालो और उसका वेक्टर सम कर लीजिए, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रिलेटिव वेलोसिटी आपकी निकल गई। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अभी हम उसी की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में तो ये क्वाइट क्लियर है कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा एक्सीलरेशन क्या होता है, 0 होता है। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्टाइल यूनिफॉर्म मोशंस में होता है, और चूँकि यूनिफॉर्म मोशंस में होता है तो जो आपका इनिशियल आपका वेलोसिटी होगा वही किसी आर्बिट्री टाइम ऑफ इंस्टेंट पे भी वही वेलोसिटीज होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का जो x कंपोनेंट होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, तो वो एक्चुअली में होगा ये जो v1x है, आप इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी v1x
माइनस v2x और v1x क्या होगा, तो v1x जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो x डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी u1x के बराबर ही होगी। ठीक है, तो अब और यहाँ पे अगर देखिए कि v2x की जो वैल्यू होगी वो उसकी इनिशियल कंपोनेंट जो u2x है उसके बराबर ही होगी। तो अब आप इसको लिख सकते हो कि v1x माइनस v2x बराबर क्या हो गया, u1x माइनस u2x। तो ये तो x कंपोनेंट आपको यहाँ से दिया हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u1 को क्या लिख सकते हो, u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2 ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपने क्या देखा कि पूरे जर्नी के दौरान जो x डायरेक्शंस में रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो हमारा केवल इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, इस पॉइंट पे डिपेंड करता है। जर्नी के थ्रू आउट द जर्नी वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये क्लियर हो गई। मतलब क्या है कि x डायरेक्शंस में जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्म मोशंस में। अब ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं लोग वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं। क्या है मेरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। एक चीज़ जो क्वाइट क्लियर है आपका कि वर्टिकल डायरेक्शंस में हमारा एक्सीलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। इसका मतलब ये है कि वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल इंडिविजुअली हमारा यूनिफॉर्म मोशंस में नहीं है, तभी तो ये जो है सो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। तो किसी आर्बिट्री टाइम t पे ये क्या है, ये पोजीशन है ना आर्बिट्री टाइम t पे, यहीं पे हम कंसीडर कर रहे थे। तो किसी आर्बिट्री टाइम t पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, आप इसको लिख सकते हो कि v1y जो होगा किसी आर्बिट्री टाइम t पे, ये क्या वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 1 एट एन आर्बिट्री टाइम t, v1y वो क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी, तो u1y और माइनस क्या होगा gt, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो माइनस ऑफ gt। उसी तरह से प्रोजेक्टाइल 2 में जब निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, v2y मतलब वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 2 इन y डायरेक्शन, दिस v2y एंड दिस v2y इज इक्वल टू क्या चीज़, u2y माइनस ऑफ gt। यही ना होगा, किसी आर्बिट्री टाइम पे मेरी वेलोसिटी क्या होगी y डायरेक्शंस में, इसी इक्वेशन के द्वारा डिफाइन होगी। ठीक है, तो जब इसी इक्वेशन के द्वारा डिफाइंड होगी तो हम निकाल लिए। अब देखेंगे क्या चीज़ की, फिर मेरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v12y का इक्वेशन क्या कहता है, v12y मतलब वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू नथिंग बट v1y माइनस v2y। तो जब इसमें से इसको घटाओगे तो वो एक्चुअली में आपका क्या आएगा, वो आ जाएगा आपको u1y माइनस gt, ठीक है, और माइनस करोगे u2y माइनस gt। तो कहीं ना कहीं माइनस वाला कंपोनेंट हट जाएगा, ये आ जाएगा u1y माइनस u2y। तो ये बड़ा खूबसूरत सा चीज़ आपको अभी देखने के लिए मिल रहा है। ये सेक्शंस को देखिए, इस पे ध्यान दीजिए। ये तो पता था कि एक्स डायरेक्शंस में एक्सेलरेशंस लग नहीं रहा है, वेलोसिटी बदल नहीं रही होगी, तो जर्नी के दौरान भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में वही होगी जो इनिशियल कंडीशंस पर डिपेंड करेगी। इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन सिंपली इनिशियल कंडीशन से पता चल जाएगी। लेकिन चूंकि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है और प्रोजेक्टाइल हमारा यूनिफॉर्म मोशंस में है नहीं, तो आप देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपने वेलोसिटी निकाला और जब आपने उस आर्बिट्री टाइम पे रिलेटिव वेलोसिटी निकाला वाई डायरेक्शंस में, तो वो इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट पर डिपेंड कर गया। देखिए u1y किसी आर्बिट्री टाइम पे प्रोजेक्टाइल 1 की वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में इन वर्टिकल डायरेक्शन किस पर डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है तो आपका इनिशियली जो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है u1y, और यहाँ पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है तो u2y, तो ये इस पर डिपेंड कर रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका प्रोजेक्टाइल जब आपका ऑब्जर्वर इस पे बैठ करके इस प्रोजेक्टाइल के मोशन को देख रहा है तो उसको एक्स डायरेक्शंस में भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही दिखती है और वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही दिख रही है, चाहे एक्सेलरेशंस क्यों नहीं लग रहा हो। और ये क्वाइट सिंपल भी है क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन ही जीरो लग गया तो ऑब्वियस है कि वो बॉडी जो है सो यूनिफॉर्म मोशंस में ही मूव करती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला, और वो कंक्लूजन ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकला कि रिलेटिव
velocity component at any arbitrary time depends on initial conditions only, मतलब केवल इनिशियल कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। क्या होता है कि जर्नी के दौरान जो वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा हो सब्सिक्वेंट मोशंस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आपका जो प्रोजेक्टाइल का रिलेटिव वेलोसिटीज़ होगा इस पूरे जर्नी के दौरान वो केवल इनिशियल कंडीशंस पे ही डिपेंड कर रहा है, चाहे वो एक्स डायरेक्शंस हो चाहे वो वाई डायरेक्शंस हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि अब अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि बॉडी एक्स डायरेक्शन में भी यूनिफॉर्म मोशंस में है इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ जो बैठा हुआ ऑब्जर्वर इसके रिस्पेक्ट में ये प्रोजेक्टाइल एक्स डायरेक्शन में भी यूनिफॉर्म मोशन में है और वाई डायरेक्शन में भी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी नेचुरली, क्योंकि एक्सेलरेशन तो किसी डायरेक्शन में लगा नहीं, एक्सेलरेशन ही तो है जो पाथ को स्ट्रेट लाइन में जाने नहीं देता है। क्योंकि देखिए एक सिंपल सा केस आप देखिए, ऑब्जर्व करिए कि आप प्रोजेक्टाइल को जब फेंकते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि आपका एक्सेलरेशन है जी डाउनवर्ड। अगर यही प्रोजेक्टाइल आप वैक्यूम में फेंकते, मतलब उस कंडीशन में फेंकते जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होती, तो ये प्रोजेक्टाइल सीधे स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता हुआ ऐसे निकल जाता, वो कभी भी पैराबोलिक पाथ को फॉलो नहीं करता। तो चूंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी एक्सेलरेशंस नहीं है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी एक्सेलरेशंस नहीं है, तो नेचुरल है कि प्रोजेक्टाइल का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर मेरा ऑब्जर्वर कहीं इस पे बैठ करके प्रोजेक्टाइल 1, दिस इज़ द प्रोजेक्टाइल 1, ओके, इस प्रोजेक्टाइल 1 की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करता है, तो हमने ये कंक्लूड किया था कि इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा इस प्रोजेक्टाइल का, मतलब वेलोसिटी ऑफ क्या चीज़, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 और इन एक्स डायरेक्शन, और ये क्या है, किसी आर्बिट्ररी टाइम पे है, मतलब एट एन आर्बिट्ररी टाइम, किसी आर्बिट्ररी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी होगा इसका u1x माइनस u2x। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि जो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 1 रिलेटिव टू 2 in x direction is nothing but dependent on the initial conditions of the velocity, और वो भी x directions पे, मतलब u1x ये हुआ और इसका सब्सट्रैक्शन जो है सो ये हुआ, ठीक है। उसी तरह से हमने ये भी निकाला कि किसी पर्टिकुलर टाइम t पे, मतलब v12 y डायरेक्शंस में जो वेलोसिटी था वो आपको u1y माइनस u2y के इक्विवेलेंट आया, तो ये भी एक आर्बिट्री टाइम पे ही था। और तब हमने ये निष्कर्ष निकाला कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सब्सिक्वेंट मोशंस। क्या निकाला हमने कि रिलेटिव velocity of projectile 1 with respect to 2 depends on initial condition only, इनिशियल कंडीशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी पे ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जर्नी के दौरान ये क्या वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है, इससे इमेटेरियल ऑफ द फैक्ट है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंडीशंस ओनली, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन सब्सिक्वेंट मोशन मतलब कि सब्सिक्वेंट वेलोसिटी वो क्या एक्वायर कर रहा है उससे ये इंडिपेंडेंट है। तो एक तो चीज़ यहाँ पे ये हमने कंक्लूड किया। दूसरा क्या कंक्लूड किया हमने
कि प्रोजेक्टाइल जो है projectile 1 as seen from the projectile 2 या as seen by the observer sitting on the projectile 2, तो ये क्या हो रहा है, it is in uniform motions both in x and y direction जो है। क्या मतलब हुआ कि projectile 1 is in uniform motion in both x and y direction, ठीक है, as seen by observer sitting on projectile 2 या फिर as seen from the reference frame attached to the projectile 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, as seen by जो लिखा है ना, आप इसको लिख सकते हो as seen from the reference frame attached with the projectile 1, ठीक है, projectile 1, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने अभी तक कंक्लूड कर लिया। अब इस कंक्लूजन से हम ये चीज़ निकाल पाए अभी तक कि अब आप लिख सकते हैं कि वेलोसिटी, अब आप क्या लिख सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये क्या है, रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी है, रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी। और रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो ये हो गया आपको नथिंग बट क्या चीज़, तो v12x इंटू यहाँ पे आई कैप जोड़ v12y इंटू यहाँ पे जे कैप। मतलब कि ये x कंपोनेंट जो यहाँ डिस्क्राइब है और y कंपोनेंट आई और जे फॉर्मेट हुआ। आप इसको यहाँ सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं कि ये आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, u1x माइनस u2x इंटू यहाँ पे आई कैप जोड़ u1y माइनस u2y इंटू यहाँ पे जे कैप। तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटीज़ है, ये आपका अगर आप गौर से देखें तो इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है, और आप अगर इसको इस फिगर को रिड्रॉ करें तो आपको क्या लगेगा कि रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से ये फिगर है, प्रोजेक्टाइल आपका जो है सो 2 यहाँ सिचुएटेड है, प्रोजेक्टाइल 1 यहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। तो अब इसमें बैठे हुए, यहाँ पे बैठे हुए ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये प्रोजेक्टाइल जो है वो किस एंगल से ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ से निकालिए इसका x कंपोनेंट जो हुआ, मतलब ये जा रहा है v12 की वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ 1 रिलेटिव टू 2, इस वेलोसिटी से जो है सो प्रोजेक्टाइल 1 ट्रैवल कर रहा है। और इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या हो गया, तो ये हो गया आपको u1x माइनस u2x, और y कंपोनेंट क्या हो गया, तो u1y माइनस u2y। तो ये जो वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल जा रहा है इसके रेफरेंस में, प्रोजेक्टाइल 2 के रेफरेंस में, तो ये किस एंगल पे जा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो y कंपोनेंट क्या है, u1y माइनस u2y बट्टा u1x माइनस u2x, ठीक है। ये आ गया आपका किस एंगल से जा रहा है। और दूसरी बात कि ये जब हम रिड्रॉ कर रहे हैं और जैसे ही ऑब्जर्वर इसके रेफरेंस में आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आ गया आपका रेस्ट पे, ठीक है, ये रेस्ट हो गया। जैसे ही आप रिलेटिव वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं तो जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है फिजिकली, जब उसका रेलेवेंस क्या है, फिजिकल रेलेवेंस कि v1 जो ये 2 है इसका फिजिकल रेलेवेंस ये है कि आपका ऑब्जर्वर यहाँ बैठ गया, जहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ आ गया ऑब्जेक्ट रेस्ट में, और इसके रेफरेंस में अब जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल है आपका 1, ये प्रोजेक्टाइल v12 की वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बनाता हुआ अब ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो अब जो थीटा एंगल बन रहा है आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि आप जो यहाँ u1x निकाले हैं तो आप लिख सकते हैं ना, ये u1x है क्या चीज़, ये है u1 cos थीटा 1, और u1y है क्या चीज़, तो u1 sin थीटा 1। उसी तरह से आप u2x भी निकाल सकते हैं, u2 cos थीटा 2, और u2y क्या हो जाएगा, तो u2 यहाँ पे sin थीटा 2। तो आप इसमें वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए इसका कंपोनेंट का,
तो ये आपको पता चल जाएगा। अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाए कि ये किस स्पीड से जा रही है, तो किस स्पीड से जा रही है यहाँ से आप निकाल सकते हो ये क्या चीज़ कि V12 का मोड निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर मतलब U1x माइनस U2x का स्क्वायर जोड़ यहाँ पे U1y माइनस U2y का स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, तो ये तो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली रिलेटिव वेलोसिटीज़ के कंसेप्ट को। एक और चीज़ जो शायद मैं कहीं भूल रहा था और वो था रिलेटिव सेपरेशन का। रिलेटिव सेपरेशन की मैं बात करना चाहता था, तो उसको भी हम लोग अभी कर ही लेते हैं। क्या चीज़, रिलेटिव सेपरेशन। रिलेटिव सेपरेशन तो अगर आप गौर से देखें तो रिलेटिव सेपरेशन में एक्चुअली क्या है कि जैसे अभी प्रोजेक्टाइल मान लीजिए इससे डेल एक्स डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। ठीक है, तो हर टाइम इंस्टेंस के बाद सेपरेशन जो है सो क्या होगा, आपका जो कि वेलोसिटी इधर है तो बढ़ेगा या घटेगा, ये डिपेंड करेगा रिलेटिव वेलोसिटीज़ पे। तो वैसे रिलेटिव सेपरेशन जब हम लिखेंगे यहाँ से तो डेल एक्स, यहाँ पे जो रिलेटिव सेपरेशन डेल एक्स है और ये इनिशियल सेपरेशन है। डेल एक्स नोड क्या है, डेल एक्स नोड इज द इनिशियल सेपरेशन, द इनिशियल separation between two projectile in x डायरेक्शन। ठीक है, इनिशियल सेपरेशन आपको पता है। तो डेल एक्स जो होगा वो क्या होगा, तो इनिशियल सेपरेशन जो होगा सो प्लस जो वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू होगा v12 r इंटू टाइम t। ये आपका इनिशियल सेपरेशन ऐसे चेंज करेगा v12x। ठीक है, इनिशियल सेपरेशन जो हुआ x डायरेक्शंस में वो आर्बिट्री टाइम पे जो सेपरेशन होगा वो इनिशियल सेपरेशन प्लस वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू इन एक्स डायरेक्शन इंटू टी होगा। तो अभी तो फिलहाल देख रहे हैं कि आप इस डायरेक्शंस में जा रहा है। ठीक है, कभी हो सकता है इस डायरेक्शंस में जाए, तो उस हिसाब से जो है सो आपका v12 जो है सो घटेगा और बढ़ेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस में जब आप v12x निकालेंगे तो इसका कंपोनेंट प्लस हो जाएगा, और जब आप सेम डायरेक्शंस में जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, u12x माइनस u1x आएगा। तो उस हिसाब से आपका डेल एक्स वैरी करेगा। तो जब आप डेल एक्स का प्लॉट बनाएंगे, व्हाट इज़ द प्लॉट ऑफ डेल एक्स वर्सेस टाइम, मतलब रिलेटिव सेपरेशन का टाइम के साथ जब प्लॉट आपसे पूछा जाएगा तो ये हो गया आपका डेल एक्स। ठीक है, ये सिंपली इसको मानिए क्या चीज़, y एक्सिस है तो y इज इक्वल टू ये हो गया mx प्लस c। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से निकला कि स्लोप जो हो गया m, जो क्या हो गया, तो स्लोप है, और ये हो गया v12x। ठीक है, स्लोप हो गया, और डेल एक्स नोट क्या है तो इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, डेल एक्स नोट क्या हो गया तो इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर जो y एक्सिस को काटेगा तो वो इंटरसेप्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इक्वेशंस होगा वो क्या होगा, ऐसा होगा। और ये इक्वेशंस कब मान के बनाया गया है, जब v12x मेरा पॉजिटिव है, उस केसेस में जो होगा डेल एक्स वर्सेस टाइम का प्लॉट ऐसा होगा। अब देख रहे हैं कि डेल एक्स सेपरेशन जो है सो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो वो डिपेंड कर रहा है कि अगर स्लोप पॉजिटिव है, v12x अगर पॉजिटिव है तो वो बढ़ता जाएगा। तो ये तो हो गया कि आप सेपरेशन केवल आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सेपरेशन की बात हो रही थी। लेकिन अगर आपका कंडीशंस कुछ ऐसा रहे कि एक ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल आपका यहाँ पे है, सपोज करिए एक प्रोजेक्टाइल आपका यहाँ पे है और दूसरा प्रोजेक्टाइल एक पर्टिकुलर हाइट पे यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है u1 स्पीड से, एंगल बन रहा है हाइड्रोजन के साथ थीटा, और ये ऐसे फेंका गया u2 स्पीड से, एंगल बन रहा है यहाँ पे θ2, यहाँ θ1। तो इस केसेस में क्या हो रहा है कि ये तो इनिशियल सेपरेशन x डायरेक्शन में तो है ही, यहाँ पे डेल एक्स नोट जो है ये x डायरेक्शंस में सेपरेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं y डायरेक्शंस में भी इनिशियल सेपरेशन है, जिसको हम बोलते हैं डेल वाई नोट। ठीक है, तो ये जो y डायरेक्शंस में सेपरेशंस है वो अब जर्नी के दौरान कैसे उसका मतलब वेरिएशन होगा, तो सिंपल है कि y डायरेक्शंस में भी ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशंस में मूव कर रहा है। तो अब y डायरेक्शन में सेपरेशन क्या होगा, डेल y इज इक्वल टू, मतलब y डायरेक्शन में क्या सेपरेशन एट एनी पर्टिकुलर टाइम t इज इक्वल टू नथिंग बट डेल वाई नोड इनिशियल सेपरेशन, डेल वाई नोड प्लस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 रिलेटिव टू 2 इन
x इन y डायरेक्शन एंड टू टाइम t। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि y डायरेक्शन में जो सेपरेशन है वो y कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन y कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड किया। और ये जो x डायरेक्शंस में है तो ये क्या किस पर, x डायरेक्शन में सेपरेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है x कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, x कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो किसी आर्बिट्री टाइम पे स्लोप, इसका भी स्लोप सेम इसी नेचर को फॉलो करेगा और डिपेंड करेगा इसके स्लोप पे। मतलब क्या है, रिलेटिव सेपरेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विथ ए स्लोप ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन। तो स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये v1 टू y पे मेरा डिपेंड करेगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ एक और भी हमने इसको मिस किया कि अब अगर आप देखिएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इन x डायरेक्शन क्या हो गया, तो ये u1x माइनस u2x है, ये इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट होगा। ओके, और ये देखिए v1 टू y, मतलब किसी आर्बिट्री टाइम पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो ये भी कांस्टेंट हुआ। ठीक है, तो कभी आपसे पूछ दिया जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी का x डायरेक्शन का टाइम के साथ प्लॉट क्या होगा, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब कहने का ये है कि ये जो आपका है, सपोज करिए ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 1 रिलेटिव टू 2 इन x डायरेक्शन। ठीक है, और ये हो गया टाइम, तो इसका प्लॉट क्या होगा टाइम के साथ, क्योंकि ये कांस्टेंट आ रहा है इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगा। उसी तरह से y डायरेक्शंस में इवन एक्सीलरेशंस यहाँ लग भी रहा था, फिर भी y डायरेक्शंस में जब आप करेंगे v1 टू y तो ये क्या होगा, वो भी स्ट्रेट लाइन होगा। तो आप देख रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो प्लॉट है टाइम के साथ वो तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आ रहा है, लेकिन ये जो है रिलेटिव सेपरेशन जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है विथ स्लोप डिपेंडेंट ऑन v1 टू x हो गया। तो इतनी चीज़ें हमने जो है रिलेटिव वेलोसिटी को लेकर के समझ लिया। मैंने ये कंक्लूड कर लिया कि जब एक प्रोजेक्टाइल पर बैठ करके दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखते हैं तो दूसरा प्रोजेक्टाइल उसको x डायरेक्शंस और y डायरेक्शंस दोनों में साइमल्टेनियसली यूनिफॉर्म मोशंस में मूव करती हुई नज़र आती है, इसलिए पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो हो जाता है वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है। अब एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट और बेटर वे में क्लियर हो पाए। सो लेट्स सी सिंपल क्वेश्चंस नाउ। और ये जो सिंपल सवाल है ये हमारे कंसेप्ट को और बेटर वे में एक्सप्लेन करने में मदद करेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। तो देखिए एक छोटा सा सवाल है हमारे पास और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर है, ये टावर और दूसरा एक टावर है, ये दोनों टावर नेचुरली ग्राउंड पे ही है। सो दिस इज द ग्राउंड। ठीक है, अब इस टावर पे इस पॉइंट एक प्रोजेक्टाइल ए है जो यहाँ से ऐसे 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए 10√2 की वेलोसिटी से फेंकी गई। ठीक है, यहाँ से एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है बी जो हॉरिजॉन्टल के साथ 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंकी गई। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि अब बताइए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ए एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर बी क्या होगा। ठीक है, और दूसरा पूछ रहा है कि ये जो रिलेटिव ई क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी RE, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम बी, और थीटा पूछ रहा है एंगल मेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल। क्या है ये, एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया, बहुत सिंपल सा सवाल है। अब इसमें हम जो सॉल्व करेंगे उसको कंपोनेंशियल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने जाना है कि VAB का x कंपोनेंट मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होता है, तो जो इसका वेलोसिटी है x डायरेक्शंस में, मतलब ये जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। ठीक है, तो इसका जो कंपोनेंट है x डायरेक्शंस में वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 10√2 cos of 45 जो बेसिकली
10 के बराबर हो जाता है। तो हम लिखेंगे क्या चीज़ कि यू ए एक्स माइनस यू बी एक्स। तो यू ए एक्स हो गया यहाँ पे 10, तो 10, और यू बी एक्स देखिए आपका एक्स एक्सिस इधर की ओर है और इसको वेलोसिटी इधर की ओर हो रही है, तो -10 हो गया। तो माइनस ऑफ यहाँ पे -10, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ए इन एक्स डायरेक्शन एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल बी, ठीक है। तो ये क्या आ गया 20 मीटर। अब उसी तरह से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ए एज इन एक्स डायरेक्शन एज वाई डायरेक्शन एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू ए वाई माइनस यू बी वाई। तो भैया इसका y कंपोनेंट क्या होगा, ये 10√2 sin 45, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10। और इसका y कंपोनेंट क्या होगा, तो ये इसका y कंपोनेंट क्या होगा वी वाई, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, मतलब वी बी वाई यहाँ क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इस प्रोजेक्टाइल को केवल हॉरिजेंटल वेलोसिटी दी हुई है। तो अब आप लिखोगे क्या चीज़ यहाँ पे कि 10 - 0 = 10 मीटर पर सेकेंड। तो निकल गया वी ए बी एक्स निकल गया, वी ए बी वाई निकल गया। अब आप निकाल भी सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ए रिलेटिव टू बी इज नथिंग बट 20 आई कैप जोड़ 10 जे कैप। आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, मॉड ऑफ वी ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर यहाँ पे हो गया 20 पे स्क्वायर मतलब 400 प्लस ये हो गया 100 बराबर 5√5 मतलब 10√5, ठीक है। और आप एंगल थीटा भी निकाल सकते हो जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ क्या चीज़, तो भी ए बी वाई बाई भी ए बी एक्स, और ये 10 इनवर्स ऑफ 1/2 आया। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको रिड्रॉ करूँ तो मेरा केस कैसा हुआ, ये हुआ हमारा टावर 1, ठीक है, ये हुआ मेरा टावर 2, ठीक है। यहाँ बैठा प्रोजेक्टाइल ए, यहाँ बैठा प्रोजेक्टाइल बी, ये रहा मेरा वाई एक्सिस, इधर का रहा मेरा एक्स एक्सिस। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है वो इस टुवार्ड्स इसके इस यहाँ पे इधर की ऐसे बी की तरफ जा रही है, किस एंगल के साथ, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1/2, और किस वेलोसिटी के साथ, तो 10√5 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो जा ऐसे रही थी, कब जा रही थी, जब हमारा ऑब्जर्वर कहीं ग्राउंड पे बैठ करके इस घटना को देख रहा था। मेरा ऑब्जर्वर कहीं ग्राउंड पे बैठ करके इस घटना को जब देख रहा था तो उसको ऐसी दिख रही थी। लेकिन जैसे ही मेरा ऑब्जर्वर ये जा करके यहाँ पे बैठ गया, ये जा करके जब यहाँ पे बैठ गया, तब ये सिनारियो कुछ इसको ऐसी लगने लगी। और ऐसे ही जो है हमारा सवाल आगे की ओर मैच्योर होगा, जो और चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। तो एक और क्वेश्चन है और काफ़ी छोटा सा और सुंदर सा सवाल है ये सवाल अक्सर हम मिनिमम डिस्टेंस को लेकर के पूछी जाती है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस भी तो बाई प्रोडक्ट रिलेटिव वेलोसिटी का ही है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं। और इस बार इस सवाल का अप्रोच जो है, मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं वो कंपोनेंशियल मेथड नहीं करके हम लोग इसको करने जा रहे हैं अब दूसरे अप्रोच के थ्रू। जैसे हमारे पास क्या है, एक प्रोजेक्टाइल ए है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अ प्रोजेक्टाइल ए, और यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल है बी, ठीक है। दो प्रोजेक्टाइल हमारे पास है और दोनों साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किए जाते हैं। ये जाता है 20√3 की वेलोसिटी से, और ये इधर की ओर जाता है कितना, तो इधर की ओर कितने वेलोसिटी से जाता है, तो 20 मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से दो प्रोजेक्टाइल फेंके जाते हैं। एक आपको फेंका जाता है आपके हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और दूसरा फेंका जाता है 30 डिग्री का हॉरिजॉन्टल बनाते हुए। और ये हो गया इनका लाइन ऑफ अप्रोच, मतलब कि ये इस डायरेक्शंस में जो है हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, ठीक है। ये है हमारा सवाल पूछ रहा है क्या चीज़ है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बी एज ऑब्जर्व्ड बाय द सिटिंग ऑन ए। मतलब कि मेरा ऑब्जर्वर कोई यहाँ पे आकर के बैठ गया, अब ये कह रहा है कि इस प्रोजेक्टाइल की क्या वेलोसिटी होगी जब हम इस प्रोजेक्टाइल पे बैठ करके मोशंस को ऑब्जर्व करेंगे। तो हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, इससे पूछा यही जा रहा है वी बी ये क्या होगा। तो ये सिंपली हम जानते हैं कि वेक्टर ऑफ वी बी
माइनस वेक्टर ऑफ वी ए। मतलब ये कह क्या रहा है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ है इस प्रोजेक्टाइल की, वो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्टाइल को अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रांसफ़र हो जाएगी। मतलब क्या चीज़ है कि रिलेटिव वेलोसिटी का जब हम चीज़ निकालेंगे तो क्या होगा कि जैसे ही इस पे बैठे तो ये आ गया अब रेस्ट में, मतलब ये ऑब्जर्वर जो है, यहाँ मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है, अभी ये आ गया रेस्ट में, और इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी ये चली गई हमारे इस बी प्रोजेक्टाइल के पास। तो बी प्रोजेक्टाइल के पास पहले से एक वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री के एंगल पे, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी जब इसको ट्रांसफ़र हुई तो देखिए ये 60 डिग्री के एंगल पे है 20√3। तो अब ये इसका निगेटिव ट्रांसफ़र होगा तो ये क्या होगा अपोजिट डायरेक्शंस में, अपने इनिशियल इधर है तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा नीचे की ओर होगा इसका, और ये 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसको ट्रांसफ़र हो गया। तो ये अब आ गया आपको क्या चीज़, तो ये अब आपको आ गया माइनस ऑफ क्या चीज़, इसको आप लिख सकते हो ये वी ए हो गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रांसफ़र हो गया। ये माइनस ऑफ वी ए हो गया, और ये हो गया आपका ऑलरेडी है आपका ये वी बी है। तो क्या हो रहा है, ये वेक्टर सम ही तो करना है, इट इज़ नथिंग बट क्या है वेक्टर ऑफ वी बी और प्लस ऑफ माइनस वेक्टर ऑफ वी ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रहा है देख रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्टाइल का केस है इसमें क्या हो रहा है, रिलेटिव एक्सीलरेशंस क्या है, रिलेटिव एक्सीलरेशंस क्या है, तो g माइनस जी ये ज़ीरो है, इसीलिए एक्सीलरेशंस पे तो ध्यान देना ही नहीं, सिर्फ वेलोसिटी का केस यहाँ स्टडी करना है। तो ये हो गया वी बी, ये हो गया वी ए। अब आपको इसका सम निकालना है। तो अब कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा है एज पर द पैरेललोग्राम्स लॉ कि आप क्या करेंगे, इसको और इसको एडजेसेंट साइड मान करके एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो ये हो गया मेरा एडजेसेंट साइड, और जब पैरेललोग्राम बनाते हैं तो ये रहा ऐसा और ये रहा ऐसा, ये पैरेललोग्राम लॉ हो गया। उसके हिसाब से जो रिजल्टेंट होगा इस और इस वेक्टर का वो क्या होगा, इस पॉइंट से ओरिजिनेट करेगा, और ये डायगोनल जो होगा इस पैरेललोग्राम का शो होगा। तो ये होगा मेरा रिजल्टेंट, और इसी को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ क्या चीज़, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं यही वेक्टर वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए हो गया। तो सिंपल हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ को अगर आप रिवाइज करें तो पैरेललोग्राम लॉ का भी क्या रहा था कि जैसे दो वेक्टर है आपका, ये वेक्टर हो गया मान लीजिए वेक्टर ए बी ए हो गया, और ये वेक्टर हो गया सपोज कीजिए वी बी, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, इसका रिजल्टेंट होता है कि इस दोनों के एडजेसेंट साइड मान करके हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो पैरेललोग्राम, ठीक है, और ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम बन गया। और इसका पैरेललोग्राम का इस डायगोनल जो होता है जो इसको ऐसे कनेक्ट करता है, दिस डायगोनल इज द रिजल्टेंट आर। तो हम लिखते थे रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू नथिंग बट वेक्टर वी ए प्लस वेक्टर बी बी, जो कि ये क्या हो जाता था, तो ये हो जाता था आप तुमको क्या चीज़, तो मोड ऑफ वी ए पे स्क्वायर, मोड ऑफ वी ए पे स्क्वायर जो मोड ऑफ वी बी पे स्क्वायर, और जो ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ वी ए इंटू मोड ऑफ वी बी, और यहाँ पे तो कॉस ऑफ थीटा जो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ये रिजल्टेंट हुआ करता था। और अगर मुझे निकालना है कि ये रिजल्टेंट इस एक्सिस के साथ अगर अल्फ़ा एंगल बना रही है तो हम लिख सकते हैं कि टेन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा बटा वी ए प्लस वी बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये था मेरा पैरेललोग्राम लॉ। हम उसको बस रिवाइज के लिए डालें, पैरेललोग्राम लॉज ये मेरा यही हुआ करता था। तो अगर इसमें अगर यहाँ देख रहे हैं कि ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये 30 या 60 है, तो यहाँ थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 90 डिग्री। और अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो रिजल्टेंट आर की वैल्यू कितनी आती है, रिजल्टेंट आर की वैल्यू हो गया मोड ऑफ वी ए पे स्क्वायर जो मोड ऑफ यहाँ पे वी बी पे स्क्वायर, ठीक है। तो बस यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वी बी ए जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, तो रूट अंडर कितना 20 पे स्क्वायर और जोर यहाँ पे 20√3 पे स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 प्लस 4 1200 जो आ जाएगा आपको 40
मीटर पर सेकेंड, मतलब ये जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये है कि हॉरिजेंटल के साथ सपोज करिए कितना एंगल बनाता हुआ ये पार्टिकल नीचे की ओर जा रहा है। तो अगर हम ऐसा मानते हैं कि ये एंगल जो है दिस एंगल इज़ थीटा, ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो इसको कहीं ना कहीं कि 10 ये जो एंगल लेते हैं तो 10 कैचेस, तो 30 प्लस थीटा, 10 प्लस थीटा। तो यहाँ तो देख ही रहे हो कि थीटा अगर केस 90 है तो 90 है तो जो टेन अल्फ़ा निकालते थे वो क्या हो जाता था, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू VB बाई VA, यही ना होगा। कब, जब व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90 डिग्री। तो जब आप 10 ये निकाल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको VB, मतलब ये जो यहाँ का जो वेक्टर हो गया सो तो 20√3 बाई यहाँ पे 20 जो कट गया तो क्या आ गया √3 आ गया। आप लिख सकते हैं 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये है ये आ गया 30 डिग्री। तो अब आपको क्या लगेगा कि ये प्रोजेक्टाइल ऐसे इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता हुआ ऐसे कीजिए ऐसे जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया क्या चीज़, तो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगा, ये दिस इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या चीज़ बी एज सीन फ्रॉम ए, ठीक है। ये ऐसा पाथ होगा, इसको लगेगा कि ये प्रोजेक्टाइल जो है सो ऐसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो इसी में आपसे एक सवाल पूछ दिया जाता है कि आप बताइए कि मिनिमम डिस्टेंस जर्नी के दौरान ये प्रोजेक्टाइल एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, तो ऐसा मिनिमम डिस्टेंस क्या था। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा कि इस पाथ पे जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। आपको इसके बीच का डिस्टेंस सपोज करिए कि D पता है, डिस्टेंस अगर D पता है आपको तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि ये क्या होगा, क्योंकि ये एंगल दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो आप ये वाला जो पोर्शन है, मतलब ये जो मिनिमम डिस्टेंस है L मिनिमम, ये यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो एक अलग केस जो है यहाँ से बन सकता है। तो रिलेटिव वेलोसिटीज़ को निकालना हमने देखा। कंपोनेंशियल मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे कि आप इसका कंपोनेंट ले करके और कंपोनेंट ट्रांसफ़र करके जो है इसे निकालते हैं। और यहाँ हमने थोड़ा सा वेक्टर का इस्तेमाल कर लिया, पैरेललोग्राम लॉज का यूज़ कर लिया। सो एनी काइंड ऑफ प्रोसेस कैन बी यूज्ड। लेकिन ये चीज़ें पक्की हो गई कि एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखने पे वो प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के यूनिफॉर्म मोशंस में होता है। अब हम लोग आगे जो है सो कोलिजन्स ऑफ प्रोजेक्टाइल का केस पढ़ेंगे और मिनिमम डिस्टेंस का केस पढ़ के प्रोजेक्टाइल मोशंस को क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।